टोटल एसएससी की एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं एक बार बोलें। टोटल क्वेश्चन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जी टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आने हैं भैया। 80 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 मैथ के होंगे, इतना सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, आप इसमें हिंदी भी चुन सकते हैं और इंग्लिश भी, जो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो। मैं सिर्फ एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आप सारे लोग हिंदी चुन लें जिन्होंने हिंदी पढ़ी भी नहीं है कभी, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, किसी भी मीडियम से आप पढ़े हैं, अगर आप हिंदी बोलना मात्र जानते हैं, यानी आप अपनी बोलचाल में, जैसे कुछ भी छात्र हमारा अदर स्टेट महाराष्ट्र के छात्रों की मैं बात करूं, या फिर दोस्त मैं पश्चिम बंगाल के छात्रों की बात करूं, या नॉर्थ ईस्ट के अपने छात्रों की बात करूं, अगर आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप हिंदी चुन लीजिए। ये 20 प्रश्नों की एक जिम्मेदारी आपकी मैं लेता हूं कि आप बेहतरीन स्कोर करके आओगे और आप 20 स्कोर हिंदी में करके आएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा दोस्त कि हम बहुत विशाल पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। मैं आपको चुनिंदा चीज़ें पढ़ाऊंगा, बहुत सेलेक्टेड चुनी हुई चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा और उन्हीं के द्वारा आप परीक्षा में करके आएंगे। क्योंकि दोस्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप बहुत विस्तृत पढ़ के, यानी बहुत सारा पढ़ के और एग्जाम करके आओ, और एक है कि सेलेक्टेड पढ़ के एग्जाम में फुल स्कोर करके आओ। ये एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट दोनों की ही पहचान होती है। तो हम उसी मॉडल पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं। एक प्रॉमिस मैं आपसे कर चुका हूं, साथ में एक प्रॉमिस आपका भी चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में एक प्रॉमिस आप लिखिए कि अवतार 2.0 बैच में जितनी मेहनत से टीम आपको पढ़ाएगी उतना ही शानदार रिवीजन आप भी करेंगे। क्योंकि दोस्त आपको जाना है इस देश की सीमाओं पर, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे देश की सीमाओं पर कोई कमजोर जवान पहुंच जाए जिसके अंदर जुनून और हौसला कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि जो अपनी नींदें गवा सकता है इस देश की रक्षा के लिए, वही इस देश की सीमाओं पर जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप ही में से वो छात्र होंगे जो नींदें गवा सकते हैं अध्ययन के लिए, कल वही नींदें गवा सकते हैं आपका सीमा की सुरक्षाओं के लिए। तो उम्मीद करूंगा इस अध्ययन के लिए आप सब कुछ करेंगे, अपने रिवीजन के लिए आप सब कुछ करेंगे, और कहते हैं ना कि बाजी लगा देंगे जान की जब बात आएगी हिंदुस्तान की। तो मेरे दोस्त, बात हिंदुस्तान से पहले अपने आप को प्रूव करने के हिंदुस्तान की सीमाओं पर आप तब पहुंचेंगे। तो हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। मैं आपको बता देता हूं दोस्त क्या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका पिछले वर्षों में और क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय, यानी संज्ञा से लेकर के अव्यय तक। आप जानते हैं हर सेट में दोस्त प्रश्न डाला गया, और ऐसा हो सकता है पिछली बार तो किसी सेट में 2 क्वेश्चन डाले गए, इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार तो इसका अंदेशा ही नहीं था किसी को। तो एक बार कभी आयोग शामिल कर देता है तो प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकता हो सकता है इस बार आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। एक तो सबसे पहले हम इसी क्रम में पढ़ रहे होंगे, एक दिन की ये क्लास होंगी, ठीक है। एक दिन की, एक दिन में मैं संज्ञा आपको समझा दूंगा और कभी आप प्रश्न गलत नहीं करोगे। एक दिन में सर्वनाम, एक दिन में क्रिया, एक दिन में विशेषण, ठीक है। और आपका हो सकता है अव्यय में 2 दिन लग जाए। फिर आपका वर्तनी, लगभग 2 क्लास इसकी होंगी और हम वर्तनी समझ लेंगे। वाक्य शुद्धि त्रुटि 2 क्लास होंगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति भाई साहब 1 क्लास में मात्र, ठीक है। मुहावरे के लिए 2 कक्षाएं हो सकती हैं क्योंकि ये आपके याद करने की चीज होगी, हालांकि मैं रिलेट करके आपको याद कराऊंगा इसमें। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द आपका 1 से 2 प्रश्न, पर्यायवाची 1 से 2 प्रश्न, प्रतिस्थापन इसकी जगह हम क्या रखें, ओके। और वाक्यांश के लिए एक शब्द की बहुत सारा शब्द लिखा होगा आपका, बोल देगा दोपहर के बाद का समय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको हम कहते हैं। और गद्यांश आता है आपका कौन सा, आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, नहीं करते होंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट अंकित भाटी सर आपको कराते थे, नहीं करते होंगे तो अब आप जान जाएंगे यहाँ पर कोई दिक्कत। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, इतनी बात समझिए। एक खाली जगह होगी गद्यांश में, वो भरनी होगी, 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हमारे पास होंगे। और अगर मैं बात करूं इन 20 प्रश्नों में से लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके खाली स्थान के ही रहने हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन खाली स्थान, पिछली बार तो प्रतिस्थापन के प्रश्न सारे जीडी ने खाली स्थान में पूछे हैं आपका, इवन विलोम शब्द तक के प्रश्न खाली स्थान में पूछ लिए हैं, और रिक्त स्थान तो है ही भैया। तो 10 से 12 प्रश्न तो आपके रिक्त स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, कि क्या फिल करना है इस तरह से। तो एक बार थम्स अप करेंगे कि भैया तैयार हैं आप। जरूरी नहीं हम इसी क्रम में चैप्टर्स को करें, जब जरूरत के हिसाब से देख लेंगे, का चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आगे आएंगे आपका, और हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की हमारी कक्षा है क्या अध्ययन हम करने वाले हैं